Ali Sina, early life. Abu Ali Sina was a renowned physician, famous Muslim scientist. अच्छा, अबू अली सीना जो थे ना वो इब्ने सीना थे, उनका नाम असल में था अबू अली, और इब्ने सीना मतलब सीना के बेटे, इब्न मतलब उनके बेटे. यस, इज एवरीथिंग ओके देयर? ओके. तो आप जो थे वो मुसलमान थे और बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे. साइंटिस्ट मतलब साइंसदान, ठीक है. फिलोसोफर थे जो फ़लसफ़े की बातें करते थे. एस्ट्रोनॉमर थे. बायोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर होते हैं सितारों का पता लगाना, ठीक है. बायोलॉजिस्ट मतलब जो जिंदा चीज़ों के बारे में, जानदार चीज़ों के बारे में सब इंफॉर्मेशन रखते थे, ठीक है. फिजिसिस्ट मतलब जो फिज़िक्स का जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी मास्टर थे. मैथ में मैथमेटिशियन भी थे, मतलब मैथ में भी काफ़ी पढ़ाई की हुई थी. एज वेल एज एनाटमिस्ट, आइएमेटोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ रेमेडीज़. ये जो दोनों क्लासेस हैं, मतलब ये एनाटमी मतलब एनाटमिस्ट थे, और आइएमेटोलॉजिस्ट, ये दोनों जो हैं ये क्लासेस ऐसी हैं साइंस की कि जो रेमेडीज़ बताती हैं, ठीक है. रेमेडी का मतलब ये होती है कि अगर दवाई ना खाओ और कहवा पी लो तो ये आपकी रेमेडी हो गई, ठीक है. तो इस तरह की रेमेडीज़ भी, इसके भी एक्सपर्ट थे. थेरेपिस्ट थे. थेरेपिस्ट का मतलब थेरेपी करते थे, मतलब जैसे कहीं की नस चढ़ गई तो मालिश से निकाल दी, वो इस तरह. और पैथोलॉजिस्ट थे. फार्माकोलॉजिस्ट थे, मतलब दवाइयों के बारे में भी उनको सब कुछ इल्म था. ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मुसलमान. अब ये देखो, कोई ऐसी चीज़ हमारे दिमाग में आ रही जो ये नहीं हो, हैं? सभी कुछ ही थे. हाँ, ये बात है कि पायलट नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, मगर ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसानों के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब इन्होंने पढ़ रखा था. द रियल नेम ऑफ अबू सीना ऑफ बू अली इब्ने सीना वॉज, अंडरलाइन दिस, हुसैन बिन अब्दुल्ला. ये इनका असली नाम था. एंड बिन अली सीना, बिन अली इब्ने सीना. जी, ये भी अंडरलाइन करें. ये इनकी पूरा नाम है इनका, ठीक है, कुनियत भी है. ही वॉज नोन एज बू अली सीना एंड इब्ने सीना. हिज टाइटल वॉज अल शेख अल रईस. इनको अल शेख और अल रईस भी कहते थे. ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ अफशाना इन बुखारा in 370 AH according to 980 AD, underline 980 AD. ये 370 हिजरी में पैदा हुए थे और 980 में आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट AD में पैदा हुए थे. एट द एज ऑफ 6 साल के थे तो ये मूव्ड विद हिज फादर टू बुखारा. ये बुखारा में शिफ्ट हो गए थे अपने वालिद के साथ. वेयर ही बिगैन एक्वायरिंग हिज एजुकेशन. यहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट उन्होंने कहाँ से की थी? बुखारा से की थी. स्कॉलरली अचीवमेंट्स. बू अली, यस, व्हाट यू वांट? बू अली इब्ने सीना रोट बुक्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट पे अबू अली सीना ने किताबें लिखी हैं. लाइक फिलोसफी, मेडिसिन, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एंड mysticism, poetry and literature. But his real, जब मैं इंग्लिश पढ़ूँ तो नीचे देखो ना. But his real fame was due to his 2 books. अच्छा, आपने वैसे तो हर चीज़ पे किताब लिखी, दवाइयों पे किताब लिखी, इस्लाम पे किताब लिखी, पोइट्री, शायरी पे किताब लिखी, लिटरेचर पे किताब लिखी, मगर उनकी 2 किताबें बहुत मशहूर हुई. द कैनन ऑफ मेडिसिन और
मतलब अल कानून ऑफ अल कानून फ़ी अल तिब, एक तो ये किताब बहुत मशहूर हुई और दूसरी थी द बुक ऑफ हीलिंग, किताबुल शिफा। ये दो किताबों के नाम अंडरलाइन कर लें बेटे, ये दो बुक्स जो हैं ये इनकी बहुत मशहूर हुई। द कैनन ऑफ मेडिसिन, अब हम पढ़ते हैं कि द कैनन ऑफ मेडिसिन में क्या था भाई। दिस बुक ऑफ अबू अली सीना consisted of 5 volumes, circle 5 volumes जी, 5 वॉल्यूम्स, 5 किताबों पर ये एक किताब बनी थी, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट एंड authoritative book on science of anatomy, the benefit of organs and hematology. In the first volume, अच्छा पहली वॉल्यूम में क्या था, all the organs of the body and their functions are discussed in detail. हमारे कौन कौन से organs हैं बॉडी में? दिल, फेफड़े, गुर्दे। Yes, हार्ट, लंग्स और किडनी, ब्रेन और हमारी स्किन। ये स्किन भी हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स की क्या ज़रूरत है, क्या इसकी इसको बेहतर हम किस तरह रख सकते हैं, हेल्दी किस तरह रख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा इन डिटेल पहले वॉल्यूम में लिखा हुआ है। द सेकेंड वॉल्यूम में क्या लिखा है, डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी, इफेक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ऑल द हर्ब्स एंड मेडिसिन। सेकेंड वॉल्यूम में सारी दवाइयों के बारे में लिखा हुआ है, जड़ी बूटियों के बारे में लिखा हुआ है कि जो दूसरी के जो जड़ी बूटियां हैं, दवाइयां हैं, उनके क्या असरात हैं और उनके क्या फ़वाइद हैं। अब तीसरी वॉल्यूम और चौथी वॉल्यूम में, वॉल्यूम का मतलब क्या है? नहीं, वो तो एक वॉल्यूम है। दूसरी वॉल्यूम का मतलब जी नहीं, वो तो वॉल्यूम हो गया ना एक। लिखी हुई किताबें, जिल्दें। जैसे अगर मुझे एक ख़त लिखना है, एक मुझे किताब लिखनी है, अब वो मैंने इतनी मोटी किताब हो गई, मैं लिखते इतनी मोटी, तो फिर मैंने क्या किया कि वो इतनी मोटी किताब को मैंने छोड़ के उसको हिस्सों में बांट दिया, चैप्टर वाइज बनाया और उसको अलग अलग बुक्स बना दी। तो इन्होंने भी यही किया। तो मैं वॉल्यूम का ये करूँगी कि मैं वो जो इतनी मोटी जो मेरी बुक होगी उसको मैं चैप्टर के वाइज अलग अलग कर दूँगी। मेरा पहले इतनी मोटी जो बुक हो गई थी वो इसलिए हो गई थी कि पहले मैंने उसको, अबू अली सीना ने ना पहले उसको, पहला जो चैप्टर था वो उन्होंने लिखा था ऑर्गन्स के बारे में। दूसरा जो चैप्टर था वो उन्होंने लिखा था किसके बारे में लिखा था बताएं? दवाइयों के बारे में और हर्ब्स के बारे में। तीसरा जो चैप्टर था वो, तीसरा और चौथा जो चैप्टर था वो इंसानों की बीमारियों के बारे में। अब वो चैप्टर ही तो बढ़ के इतनी बड़ी हो गई थी, इसलिए उन्होंने ये सोचा वॉल्यूम्स इस तरह किताबों के बनते हैं कि चैप्टरों को अलग कर दिया, अलग जिल्दें बनवा दी, ठीक है। वो बुक तो एक ही थी मगर अब वो उसके वॉल्यूम्स हो गए। समझ आई? अब समझ आई? वॉल्यूम, एक वॉल्यूम होती है और इंग्लिश के हर वर्ड का, ज़्यादातर वर्ड्स के 1, 2, 3 इस तरह अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे लाए है, लाए के मतलब दो होते हैं। एक लाए का मतलब क्या होता है? लाए लेकर आना, नहीं, इंग्लिश वर्ड है लाए। एक लाए का मतलब है झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलना। और एक लाई डाउन का मतलब है लेट जाओ, ठीक है। वर्ड साउंड वही है लाए, मगर आपके मतलब बदल रहे हैं। समझ आई? आ रही है? अच्छा जी, तो तीसरी और चौथी बुक जो आपने लिखी थी उसमें ये डिस्क्राइब हुआ था, बताया गया था कि इंसानों की बीमारियां कौन कौन सी हैं। पेट का दर्द होता है, ये वो जो भी हैं वो बताई गई थी। देयर कॉजेज़ के किस वजह से होती हैं और सिम्टम्स के क्या क्या होता है, एंड वर ऑल्सो डिस्कस्ड। फाइनली द 5th वॉल्यूम प्रिस्क्राइब्स एंड मेडिसिन्स, the prescriptions and medicines are prescribed for the various disease। दवाइयाँ बताई गई थी कि इस बीमारी में ये दवाई, इस बीमारी में ये दवाई, अगर ये बीमारी है और ये सिम्टम हो रहा है तो फिर ये दवाई, ठीक है।
ये पूरी डॉक्ट्री उन्होंने अपनी लिख के दे दी। कंटिन्यू। द बुक ऑफ हीलिंग। अब ये कौन सी बुक है, नंबर कौन सा है इसका, बुक ऑफ हीलिंग? 94। पेज नंबर नहीं पूछा मैंने। द बुक ऑफ हीलिंग कौन सी बुक है ये? यस, द बुक ऑफ हीलिंग। अच्छा, ये जो बुक ऑफ हीलिंग है इसमें हज़रत बू अली सीना डिस्कस्ड लॉजिक, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड थियोलॉजी इन डिटेल। अच्छा, अब ये चीज़ें इन्होंने डिटेल में पढ़ाई और समझाई कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सिमिलरली द हाउस मैनेजमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। अच्छा, अब घर किस तरह चलाना चाहिए, हाउस मैनेजमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट के एक शहर का निज़ाम कैसे चलाना चाहिए, पॉलिटिक्स के सियासत कैसे करनी चाहिए, डीलिंग विद द एथिक्स और ऑल्सो हाईलाइटेड इन दीज के ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाए गए हैं। ये मैं देख रही हूँ सब कुछ। अच्छा, बू अली सीना वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, इनको ना मैथ का बहुत शौक था। आप लोगों में से किसको मैथ का शौक है? अच्छा बस। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ जियोडसी। In the matter of chemistry, the views of Abu Ali ibn Sina were different from his contemporaries. He believed that mercury, अच्छा अब ये अब ना केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, कीमियात जी, केमिस्ट्री। He believed that mercury, underline mercury, silver or any other metal cannot be chemically converted into gold. अब ये कह रहे थे कि कोई भी जो मेटल है ना, वो चाहे मर्क्यूरी हो, सिल्वर हो, चांदी हो, वो कभी भी पिघला के सोना नहीं बन सकता, ठीक है। Abu Ali ibn Sina was also an expert of psychological therapy. He was the first to introduce psychology into the science of medicine. साइकोलॉजी किस चीज़ की पढ़ाई होती है, कभी सुना है साइकोलॉजी का मतलब? साइकोलॉजी का नहीं, साइकोलॉजी मीन्स ब्रेन, सोच, ख्यालात। जैसे नहीं, जैसे दिमाग ख़राब हो रहा होता है, मेंटल हो रहे होते हैं लोग, ठीक है। तो आप जैसे आप अपने आप को, अगर मैं कहूँ कि मैं बीमार हो रही हूँ, यार मैं बीमार हो रही हूँ, तो थोड़े दिनों में ना मेरा जिस्म अपने आप थकने लगेगा, बीमार होने लगेगा। अगर आप साइकोलॉजिकली अपने आप को बोलते रहें कि यार मैं इतना अच्छा, इंशाल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा और मैं बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं हर रोज़ आप पढ़ें, तो फिर आपके अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा होना शुरू होगी, दिलचस्पी शुरू होगी कि आप बहुत अच्छे नंबर लाने शुरू होंगे। तभी तो हम कहते हैं कि अल्लाह का नाम लिया करो, तस्बीहां पढ़ा करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जितनी जो चीज़ का हम विर्द करेंगे, जो चीज़ हम अपने आप को बोलते रहेंगे, उसका असर हमारे जिस्म पे और हमारे दिमाग पे होता है, ठीक है। इसकी पूरी पढ़ाई है, साइकोलॉजी की पूरी पढ़ाई होती है, और ये साइंस भी, ये साइंस की पढ़ाई होती है कि इसको एक साइंस की तरह से, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी ऐसी पढ़ाई है जो आपको इंसान के जिस्म के बारे में, इसकी और जानवरों के जिस्म के बारे में और पौधों के बारे में, ज़िंदा चीज़ों के बारे में आपको बताएगी। इसी तरह साइकोलॉजी भी एक साइंस है जो आपके दिमाग की बताएगी कि दिमाग को किस तरीके से क्या क्या बोलेंगे तो वो क्या क्या करता जाएगा, ठीक है। दिमाग को कंट्रोल में करना, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को भी आपको कंट्रोल, दिमाग कंट्रोल में है तो हर चीज़ कंट्रोल में होगी। इंसान का पूरा जिस्म इस कंप्यूटर पे चलता है, कंप्यूटर दिमाग है, जो फीड कर दोगे वैसा आपका जिस्म चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन दिस रिगार्ड बू अली इब्न सीना बिलीव दैट द ह्यूमन इमोशंस, जैसे जो इंसान के जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जज्बात हैं, सच एज हैप्पीनेस, खुशी, सौरो, गम, एंगर, गुस्सा, थॉट्स, सोच एंड अदर फीलिंग्स आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ये सब दिल से जुड़ी हुई हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये सब जज्बात। ही ऑल्सो सेड दैट एनिमिटी, कावर्डनेस एंड माइजर्लीनेस, मतलब जो दुश्मनी है, एनिमिटी का मतलब
लिमिटेड का मतलब है जी, एनिमिटी का मतलब है दुश्मनी, एनिमी। कावर्डिस का मतलब है बुज़दिल, डरपोक। माइजरलीनेस का मतलब क्या है? माइजर नहीं, कंजूस। एंड लाइकवाइज फीलिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेडिकल मीन्स। अच्छा, अब दुश्मनी किसी से हो रही है, किसी से चिढ़ हो रही है, इसकी दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इसको कंट्रोल करने की। दुश्मनी है, गुस्सा आ रहा है, कुछ लोग नहीं होते उनको बहुत गुस्सा आता रहता है हर वक्त, तो हाँ, तो इसकी दवाइयाँ मिलती हैं। अपने को खानी होती है कि जिसको कोई गुस्सा आ रहा है उसको खिलानी होती है? अपने आप को, क्योंकि ये आपके आपके खुद के अंदर गुस्सा भरा हुआ है ना, तो आपको काम डाउन करने के लिए होती हैं कि रिलैक्स करो, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सही, तो ये आप साइकोलॉजिकल कर रहे हैं ना। अगर इनको गुस्सा आ रहा है, मैं कहूँगी भाई थोड़ी थोड़ी देर छोड़ दो, सही हो जाएगा, तो मैं इसके दिमाग से बात कर रही हूँ, इनसे बात कर रही हूँ, मैं इसको रिलैक्स कर रही हूँ। ये होती है बात करने से, ठीक है। ये भी थेरेपी होती है कि आप बात करके किसी को समझाएं और वो बात समझ जाए, तो ये तरीका होता है, ठीक है। जो लोग पागल हुए जा रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको तो छोड़ूंगा नहीं, उसको फिर दवाई खिलाई जाती है कि ये मैं दिमागी तौर पे हिल रहा है, इसको छोड़ ही दो। दवाई खिलाओ, ठीक है। बुज़दिल, डरपोक, उसको आपको मैं बताऊंगी बाद में। खानी है ना। अच्छा जी, दिस थेरेपी, अच्छा आप सुन लें प्लीज बेटा। दिस थेरेपी रिगार्डिंग बायोलॉजी was that the number of non-life accepting bodies in the universe is very small. In contrast, the number of life accepting bodies is very large. He was the first scientist to prove the extent of light. अच्छा, अब ये जो थे, ये जिंदा लोगों को क्या चीज़ों की ज़रूरत है और इस दुनिया में जिंदा लोग कितने हैं और ज़िंदगी को किस तरीके से आगे चला सकते हैं, वो भी उन्होंने पूरी पढ़ाई करी। और इसी तरह से बेजान चीज़ों की भी पढ़ाई करी कि बेजान चीज़ों में क्या चीज़ डाली जाएगी तो उनमें जान आए और वो आगे बढ़े, या वो बेजान रहेगी। क्या है ये भी उन्होंने पढ़ा। एंड ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव दैट द एक्सटेंट ऑफ लाइट एंड द थ्योरी ऑफ इट्स स्पीड, ठीक है। लाइट की आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट नहीं पढ़ा अभी? हाँ, कि कितनी देर में पहुंच रही है लाइट, सूरज की रोशनी कितनी देर में दुनिया में पहुंचती है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी होती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? साइंटिस्ट। कौन थे वो साइंटिस्ट? सबसे पहले साइंटिस्ट अबू अली इब्ने सीना जी। कंटिन्यू। एक्सेप्टेंस इन यूरोप। अब यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है, उधर भी लोग उनको पहचानने लगे, उनको मानने लगे कि वाह भाई क्या बात है, इतनी पढ़ाई, इतनी समझदारी। The people of Europe greatly appreciated the academic achievements of Abu Ali ibn Sina. They translated his books into their languages. उन्होंने वही जो किताबें थी उन्होंने अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करवाई कि हम भी तो फैज़ हासिल करें, हम भी तो मालूमात हासिल करें जो इन्होंने इतनी ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं। And the whole of the Europe benefited from them. Abu Ali ibn Sina's book, The Canon of Medicine, has been a part of curriculum in the European medical colleges for centuries. अब ये जो था ना, यूरोप में कौन कौन से ममालिक आते हैं? इटली आता है, स्विट्ज़रलैंड आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, और इंग्लैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया अलग कॉन्टिनेंट है। अच्छा, तो ये जो यूरोप के ये जो ममालिक है ना, इन ममालिक ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो मेडिकल पढ़ा रहे थे, उधर सालों ये किताब पढ़ाई है। किसकी लिखी हुई? हमारे ऑथर की लिखी हुई, अबू अली इब्ने सीना की लिखी हुई किताब, और ये पढ़ पढ़ के लोग डॉक्टर बन रहे हैं जी। 16 editions of these books were published in 15th century and 20 editions
इन 16th सेंचुरी। अच्छा, 16वीं सदी में 16 एडिशन बने हैं, इसके छपे हैं 15वीं सेंचुरी में। एडिशन का मतलब है कि आगे पीछे थोड़ा सा करके नई किताबें छपी इन्हीं की, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही किया, चैप्टर आगे पीछे किए और वो छपी। उसके बाद अगली सेंचुरी में जो कि 16वीं सेंचुरी थी, उसमें जो है वो 20 एडिशंस छपे। दिस बुक वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन एंड फ्रेंच। लैटिन में भी बदली गई, ठीक है, और फ्रेंच की ज़बान में भी बदली गई ये बुक, ट्रांसलेट हुई, ठीक है, ताकि ये आपके उन लोगों को भी समझ में आए और वो भी फैज़ उठाएं। पर्सनैलिटी, अब उनकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी थी। अबू अली सीना वॉज अ मैन ऑफ हाई मॉरल्स एंड कैरेक्टर। वो बहुत ही जो बात करो वो सच बोलते थे, अपनी बात को मानते थे, पूरी करते थे, ऐसा उनका कैरेक्टर था। ये नहीं कि ये बात नहीं करी वो बात नहीं करी। ओके, पर्सनैलिटी। अबू अली सीना देन was a man of high morals and character. He had a quiet and content nature. वो ज़्यादा बातें नहीं करते थे और अपनी बात पर कायम रहते थे और थोड़ी गुफ्तगू करते थे, थोड़ी बात करते थे। हर वक्त यैपिंग नहीं करते थे, चुप करके बैठते थे। ज़्यादा जब ज़रूरत होती थी, जितनी ज़रूरत होती थी उतनी बात करते थे। He disliked greed. उनको नदीदापन बहुत बुरा लगता था। He valued, जी, ये कैसा होता है? नदीदापन होता है कि यार उसके पास है ना, मुझे भी चाहिए, उसको इसका पास है, मुझे भी चाहिए, मुझे हर चीज़ चाहिए। नदीदे होते हैं ना, वो यही करते हैं, उनको हर एक का हर चीज़ चाहिए। He valued actions with knowledge. उनको तालीम को बहुत वैल्यू देते थे। He was hard working, disciplined and keen on reading. उनको मेहनत पसंद थी, मेहनत करते थे। बेटा क्लोज दिस विंडो। और उनको पढ़ना, किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एंड द डोर ऑल्सो, क्लोज द डोर ऑल्सो। He also used to drink tea or coffee at night when he fell asleep so the sleep would fly away. अच्छा, वो क्या करते थे, इतना पढ़ाई करते थे कि अगर रात को उनको नींद भी आ रही तो होती थी ना, तो सोते नहीं थे, चाय और कॉफ़ी पी के नींद बड़ा भगा के उसके बाद वो पढ़ते ही जाते थे। His memory was very strong. उनकी जो जहानत थी, उनकी जो याददाश्त थी वो बहुत तेज़ थी। He was busy in studies day and night. वो दिन और रात मसरूफ़ रहते थे तालीम हासिल करने में। He also held the minister post twice. वो 2 दफ़ा मिनिस्टर भी बने थे। But his natural field was academic work. So he stayed focused. उनको तालीम, टीचर बनना, तालीम फैलाना, ये उनको इंटरेस्ट था इसमें, तो इसी में ज़्यादातर रहते थे। He used to avoid the company of the rulers and did not like the luxurious life. उनको इतना खर्चीली ज़िंदगी, नए कपड़े, घूमना, खर्चा करना, ये उनको पसंद नहीं था, ठीक है। He always used to be a part of medicine to serve the creation of Allah Almighty. उनको हमेशा से पसंद था कि वो दवाइयाँ और इलाज लोगों का करके अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा कर सके, भलाई कर सके। Close the window. He treated people with his observations, experiences and determination. वो लोगों को देख के और लोगों को समझदारी से और उनका इलाज कर लेते थे। At the age of 12 only, underline 12, 12 साल के ही थे, he became to known as हाकिम हाजिक, अंडरलाइन हाकिम हाजिक। जब वो 12 साल के थे तभी वो हाकिम हाजिक के नाम से मशहूर हो गए थे। अबू अली सीना
was suffering from colic. When he realized that he could no longer live, he spent his all life, his possessions on the needy people, freed his slaves. उनको जब पता चला ना कि अब वो इतने बीमार हो गए कि अब वो मरने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी जो जायदाद थी, जो पैसा था, जो भी उनके पास था, वो उन्होंने गरीबों में दे दिया और ज़रूरतमंदों को दे दिया और अपने जो ग़ुलाम थे उनको आज़ाद कर दिया कि तुम लोग जाओ. एंड बिगैन, और उन्होंने ना कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी, हर वक्त कुरान मजीद पढ़ते रहते थे. ही पास्ड अवे ऑन 4th of रमज़ान, उनका इंतकाल हुआ 4th रमज़ान को 428 AH अकॉर्डिंग टू 1037 AD. समझ आई? Yes.